हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के बिल्कुल सामने और मेरे पीछे है एंट्री गेट नंबर 7। तो आज के ब्लॉग में आप देखने वाले हैं मेरी जर्नी दिल्ली से लेके गुवाहाटी की। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो है अभी 9:30 बजे की एयर इंडिया की फ़्लाइट है। तो पहले जो एयर इंडिया थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, बट अब वो टाटा की हो चुकी है। तो लेट्स सी कि कैसी रहती है आज की मेरी जर्नी और कैसा एक्सपीरियंस है। तो अभी मैं जाता हूँ वहाँ, मेरे पीछे जो गेट नंबर 7 है वहाँ से अंदर एंट्री करता हूँ मैं। फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ अपनी पूरी जर्नी। और एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए अपना आईडी प्रूफ और एयर टिकट जो है वो साथ में रखें, क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो मेरा जो आईडी प्रूफ है वो है मेरा पासपोर्ट। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंट्री के लिए टोटल 8 एंट्री गेट्स और आप किसी भी एंट्री गेट से एंटर कर सकते हैं। बट मैं हमेशा लास्ट वाली गेट से एंटर करता हूं, क्योंकि वहां पे भीड़ हमेशा आगे वाले गेट की कंपैरिजन में कम भीड़ रहती है और टाइम भी कम लगता है। और जैसे ही मैं एंटर कर जाऊंगा तो मैं एक कॉमन एरिया में आ जाऊंगा जहां पे अलग अलग एयरलाइंस के चेक इन काउंटर होंगे। तो वहां पे सबसे पहले अपना लगेज चेक इन करके बोर्डिंग पास लेना होता है। और अभी एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने के लिए सबसे पहले मुझे दिखाना होगा जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनको अपना बोर्डिंग पास या फिर फ़्लाइट टिकट प्लस अपना फ़ोटो आईडी कार्ड। बिना आईडी चेक की और टिकट दिखाए एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली। तो पहले अपना आईडी कार्ड और फ़्लाइट टिकट दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आ चुका हूँ मैं एयरपोर्ट के अंदर। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि जो आपको चेक इन करना है वो कौन सी रो से करना है। तो अभी मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट है और एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है उसके लिए जो रो है वो है ई से लेके जी तक। तो मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा, वहीं जाके मुझे अपना लगेज भी चेक इन करना है और साथ ही साथ जो अपना बोर्डिंग पास है वही वहीं से मिलेगा। तो अभी चलते हैं काउंटर ई से जी की तरफ, ई टू जी। फिर करते हैं सबसे पहले अपना सामान चेक इन। और ये आ गया सामने एयर इंडिया का चेक इन काउंटर। तो मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया की है, तो चलते हैं यहाँ के लिए अंदर। अभी चलते हैं यहाँ से अंदर। नमस्कार, गुवाहाटी फ़्लाइट एयर इंडिया Yes. से सामने। ओके। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं लगेज चेक इन के लिए। और ये रहा सामने मेरे पीछे चेक इन काउंटर। तो अंदर चलते हैं। मैं हूँ एयरलाइन के चेक इन काउंटर पे और यहाँ पे मुझे करना है अपना लगेज चेक इन और मुझे मिलेगा मेरा फ़्लाइट का बोर्डिंग पास। और यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री सीट अपग्रेड के लिए हमेशा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर फ़्लाइट में कोई सीट खाली है अच्छी तो आपको अपग्रेड कर दिया जाए। मेरी सीट चेंज हो सकती है क्या? सीट चेंज 8-9 में। हाँ 9 मुझे विंडो साइड चाहिए। 9 में अगर 9A हो जाए। हाँ 9A खाली है। 9A दे दो आप। आप पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे, अब टाटा के लिए काम करते हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। पहले भी तो हम ऐसे ही काम करते जैसे आज करते थे सर। तो फ्रेंड्स मेरी जो लगेज की लिमिट थी वो थी 25 kg, बट मेरा जो अभी टोटल हुआ है वो है 27.2 kg। बट इतना चलता है, इन्होंने कहा हो जाएगा।
कोई बेटी आइटम नहीं है ना सर? नहीं, नहीं। आपका ये नाम चेक कीजिए सर। हैंड बैग ये क्या आपका? हाँ जी। उसके बाद ये आपका नाम चेक कीजिएगा सर। ये बोर्डिंग टाइम है, ये सीट नंबर है आपका, ठीक है? ओके। ये शांत दुबे है ना सर आपका? यस। मेरे नाम चेक कीजिए जाने से पहले सर। ठीक है, डन। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है बोर्डिंग पास एयर इंडिया का वो आ चुका है और अब है सामने डोमेस्टिक डिपार्चर्स। तो सबसे पहले जो है सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही है अभी मुझे। तो ये रही सिक्योरिटी की लाइन। तो सिक्योरिटी की जो भीड़ है, सिक्योरिटी जो है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो अभी मैं चलता हूँ सिक्योरिटी की तरफ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स सिक्योरिटी हो चुकी है अभी सिक्योरिटी चेक और अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के डोमेस्टिक डिपार्चर के अंदर और ये है डोमेस्टिक गेट्स 27 to 62 इस तरफ। तो जब भी आप एयरपोर्ट आते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि सबसे पहले आते ही आप सबसे पहले लगेज चेक इन करें और उसके बाद सिक्योरिटी में आ जाएं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। तो अभी सब कुछ हो चुका है और अभी भी मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास है एयरपोर्ट के अंदर घूमने के लिए। उस बोर्डिंग गेट जो है 20 मिनट पहले बंद हो जाएगा। तो अभी घूमते हैं थोड़ा सा एयरपोर्ट। और अंदर आने के बाद आपने एक और चीज़ करनी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि सिक्योरिटी जो आपका बोर्डिंग गेट है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आपने अपना बोर्डिंग गेट भी देखना है कि गेट नंबर क्या है और मुझे भी अपना बोर्डिंग गेट चेक करना पड़ेगा। और आपका जो बोर्डिंग पास है आपने उसको संभाल के रखना है। और यहाँ पे है हल्दीराम जो कि बहुत ही फेमस है इंडिया में, हल्दीराम का स्नैक काउंटर। यहाँ पे आपको हल्दीराम की मिठाइयाँ भी हैं, नमकीनें भी हैं, बहुत कुछ है। तो अभी मैं चलता हूँ, सामने है फूड कोर्ट। तो फूड कोर्ट की तरफ चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे खाने के अवेलेबल है। और KFC जो है वो है कमिंग सून अक्टूबर 2022, मतलब कि आने वाला है KFC भी बहुत जल्द।
और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये है सामने स्मोकिंग रूम, स्मोकिंग एरिया, और है बैठने के लिए बहुत सारी जगह। तो अभी मैं भी एक जगह पे बैठ के आराम से एयरपोर्ट पे बैठ के आराम करता हूँ और साथ ही साथ अपना जो है कैमरा वगैरह जो है वो चार्ज करता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी फूड कोर्ट से नीचे आ चुका हूँ और मुझे मैसेज भी आ गया एयर इंडिया का कि जो मेरा जो डिपार्चर गेट है वो है 29B, और एस्टिमेटेड जो अराइवल टाइम है वो भी आ चुका है कि 12:05 तक मैं गुवाहाटी पहुँच जाऊँगा। तो चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, और ये जा रहा है रास्ता बोर्डिंग गेट की तरफ। वो सामने लिखा है 27 to 62 गेट नंबर इस साइड है, तो चलते हैं। और जो मेरा बोर्डिंग गेट है, बोर्डिंग गेट 27 to 62 है सामने, और मेरा बोर्डिंग गेट जो है वो है 29B। तो चलता हूँ मैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। तो अंदर घुसते ही मुझे जाना है राइट तरफ, क्योंकि जो मेरा बोर्डिंग गेट है वो 29, तो 29 जो है वो राइट तरफ जाके आएगा। और अगर मैं लेफ़्ट जाता हूँ तो वहाँ पे बोर्डिंग गेट है 37 से लेके 62 तक, और राइट साइड जो बोर्डिंग गेट है वो है 27 से लेके 36 तक। ये ऐसे सारे बोर्डिंग गेट लगे हुए हैं, और इस साइड भी है। यहाँ पे कुछ लोग आराम से काउच पे लेटे हुए हैं। मैं भी ऐसा ही कुछ चाहता हूँ कि कोई काउच मिले, वहाँ पे आराम से लेटूँ मैं। और ये आ गया मेरा गेट 29। मुझे आना है 29B, जो कि ये पहले वाला A है, उसके दूसरी साइड है B। और यहाँ पे सारे काउच हैं फुल, तो आगे देखने पड़ेंगे। और तो फ्रेंड्स अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप है या फिर आपको चलने में प्रॉब्लम है तो आप एयरलाइन काउंटर पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको व्हील चेयर की सर्विस भी प्रोवाइड हो जाती है, और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप इस सर्विस का भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं तो कर रहा हूँ रिलैक्स, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद जब मैं जाऊँगा बोर्डिंग गेट के पास। तब तक के लिए आप मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए और मैं अपनी नींद एंजॉय करता हूँ। और ये लग चुकी है बोर्डिंग के लिए भीड़। और नीचे खड़ा अपना एयर इंडिया का प्लेन। फ्लाइट के अंदर और एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बहुत ही अच्छा मेंटेन किया होता है। तो मैं तो हिमाचल से हूँ, तो मुझे एसी की आदत नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ पे वैसे ही 31-32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो हमें उसकी आदत नहीं है। बट दिल्ली के लोगों को ऐसा है कि वो 21-22 डिग्री पे एसी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, और उतने पे उनको आदत हो जाती है। और मुझे उसमें ठंड लग रही थी, तो मैंने तो पहन लिया यहाँ पर। तो अभी बोर्डिंग गेट के पास कॉलिंग भी हो चुकी है कि लोग आ सकते हैं, तो मैं चलता हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आप अपनी एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हील चेयर के लिए, क्योंकि व्हील चेयर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे अभी ये आंटी नीचे जा रहे हैं, ये व्हील चेयर पे जा रहे हैं, तो आप भी व्हील चेयर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होता है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो एयरलाइन जो है आपको फ्री में व्हील चेयर प्रोवाइड करवाता है, और साथ में एक बंदा भी होता है जो कि आपको चेक इन के बाद एयरपोर्ट तक, एयरलाइन तक छोड़ के आते हैं। तो अभी चलता हूँ मैं गेट नंबर 29B, और अभी चलते हैं बोर्डिंग के लिए। कृपया एयरपोर्ट पर दिए गए चिन्हों का पालन करें। तो अभी जो वहाँ पे हो रही थी स्कैनिंग, और उसके बाद मैं इस पॉइंट पे हूँ कि अब मैं फ़्लाइट में लैंड बोर्ड करने जा रहा हूँ। ऐसे घूम के यहाँ से जाना है नीचे, और नीचे से यहाँ पे, और यहाँ के बाद वो खड़ी है एयर इंडिया की फ़्लाइट, उसमें मैं जाने वाला हूँ। और वो
एक एयर एशिया की फ़्लाइट अभी लैंड हुई है सामने, और यह है मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट जिससे मैं जाने वाला हूँ अभी दिल्ली से गुवाहाटी। तो अभी आगे तो भीड़ है और सामने एक एयर इंडिया का प्लेन लग रहा था तो मैं उसको देख रहा था। तो जब तक वहाँ पे खाली होता है तब तक मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी है, अच्छा है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अभी। और यहाँ से जो फ़्लाइट्स, सामने जो फ़्लाइट लैंड हो रही है और जो टेक ऑफ कर रही है यहाँ से साफ दिख रही है। मेरी फ़्लाइट की जो टाइमिंग थी वो थी 9:30 की, बट अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9 बज रहे हैं, और उसमें लिखा था कि 25 मिनट पहले जो है वो बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा। और अभी मतलब कि बोर्डिंग गेट सारे लोग पहुंच चुके हैं और मैं लास्ट हूँ, सामने हो चुका है खाली। तो मैं भी चल के अभी प्लेन में बैठता हूँ और आपको दिखाता रहूँगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली से गुवाहाटी का और कैसी रही मेरी एयर इंडिया की जर्नी। तो चलते हैं प्लेन के अंदर। To fasten, insert the metal tip into buckle and tighten by pulling the strap. To unfasten, lift the flap and pull the ends apart. If there is loss of cabin pressure, oxygen mask will deploy from the panel above you. Take your COVID mask off, pull the oxygen mask towards you, cover your nose and mouth and breathe normally. There are 8 emergency exits on this aircraft. They are clearly identified by exit signs. Please make a note of the emergency exit closest to you. In case of emergency, fluorescent strip light will guide you to nearest exit. Your closest emergency exit may be behind you. During an evacuation, for your own safety and for the safety of others, you are required to leave your hand baggage in the aircraft. The location for equipment may differ from other aircraft you may have flown. Please refer to the safety instruction card placed in the seat pocket in front of you. Thank you for your attention. कृपया ध्यान दें। अब हम टेक ऑफ की तैयारी कर रहे हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या आपके सामने वाली सीट के नीचे ठीक से रखा है। आपकी सीट सीधी रखें, सीट बेल्ट बांध लें और ट्रे टेबल बंद कर दें। कृपया टेक ऑफ के लिए खिड़की के शटर खुले रखें। धन्यवाद। May I have your attention please as we prepare for takeoff. Please ensure that your hand luggage is stowed in overhead bin or under the seat in front of you. Your tray table stowed, your seat belt upright, your seat belt fastened. Please ensure that your window shades are kept open for takeoff. Thank you.
तो फ्रेंड्स फाइनली गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और इस एयरपोर्ट का जो नाम है वो है गोपीनाथ भदौरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अभी ये जो मेरी फ़्लाइट थी इसका यहाँ पे 40 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये जाएगी इम्फाल, जो कि है शायद मिज़ोरम की कैपिटल। और अभी फ़्लाइट के अंदर ये अनाउंस हो रहा था कि जो मेरा लगेज है वो मिलेगा मुझे बेल्ट नंबर 1 पे। तो अभी चलते हैं बेल्ट नंबर 1 की तरफ अपना लगेज लेने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा खाली एयरपोर्ट है ये, क्योंकि अभी जो मैं जिस फ़्लाइट से आया हूँ उस फ़्लाइट के लोग ही मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं सबसे आगे हूँ उनमें। और सामने है बैगेज क्लेम। तो अभी पहले अपना बैगेज क्लेम करते, जो कि है इधर दिखा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कहीं पे। यहाँ पे है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन से काउंटर और बैगेज क्लेम है इस साइड, एग्ज़िट सीधा, टॉयलेट इधर। तो सबसे पहले बैगेज क्लेम करते, उसके बाद करेंगे एयरपोर्ट को एग्ज़िट। और ये रही बेल्ट नंबर 1 जिस पे आने वाला है मेरा लगेज। अभी तो लगेज आया नहीं है पर थोड़ी देर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी सामान भी ले लिया अपना। तो आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो है इससे हेल्प मिली होगी। इसमें एक और चीज़ थी कि जब आपका सामान जाता है तो आपके मन में एक डाउट आता होगा कि हमें लगेज कहाँ मिलेगा। तो जब हम एयरपोर्ट से फ़्लाइट से बाहर निकलते हैं तो फ़्लाइट के अंदर ही बताया जाता है कि आपका जो लगेज है वो इस नंबर बेल्ट पे मिलेगा। पर अगर आप वो बाई चांस नहीं सुनते हैं तो आप जैसे ही आप बाहर आते हैं और लगेज बेल्ट के साथ में आप देखिए वहाँ पे एक स्क्रीन होगी, उस पर लिखा हुआ होता है कि जो फ़्लाइट आपकी, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ तो उसमें लिखा था कि दिल्ली वाली फ़्लाइट का जो सामान है वो बेल्ट नंबर 1 पे है। तो मैंने अपना सामान बेल्ट नंबर 1 से लिया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आई होप कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। तो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।